वो कहते हैं कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता और जज्बात हालात चेंज होने में टाइम नहीं लगा। यानी कि इंडिया इंडिया वो टीम थी जो कि टेस्ट मैच घर पे हो और इंडिया नीचे लगा हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो गया है कि न्यूजीलैंड ने जो है वो इंडिया को नीचे लगा के रखा हुआ है। पहला टेस्ट मैच जिस तरह ये हारे गंभीर एरा के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग टू सी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं शेमफुल चीज़ है कि देखो घर पे खेल रहे हो और उसके बाद जैसे ही 46 पे ऑल आउट हुए पहले टेस्ट मैच के अंदर और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो है वो 156 ऑल आउट और स्पिन नहीं खेली जा रही। कहीं ना कहीं मिचेल सैंटनर जो कि एक एजाज पटेल देख लो, यानी कि मैं तो कहता कि यार इतने अगर आप बड़े नाम लेके जा रहे हो ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जिस तरह की शॉटें खेल रहे हैं ये लोग, तो कुछ समझ नहीं। पहले टेस्ट में 46 जो ऑल आउट हुए थे वो तो पेस ने डोमिनेट किया था, लेकिन इस बार जो है पूरा जो है स्पिन ने जो सैंटनर जो है इनको चुप करा के रखा है। मतलब डिफेंस नहीं हो रहा। विराट कोहली जिस तरह बोल रहे हैं मिचेल सैंटनर से, इट वाज शॉकिंग टू सी कि यार फुल टॉस मिस कर दी। उसके अलावा देख लो ऋषभ पंत की यार मुझे समझ नहीं आती है। ये देखो जिस तरह वो छक्के मारने की अप्रोच, सरफराज आया वो छक्का मारने की अप्रोच, यानी कि कोई आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं वही कहूंगा, देखो मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे इंडियन क्रिकेट को समझाऊं। आज पाकिस्तान ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन क्रिकेट को समझाऊंगा कि यार ये है। भाई वही बात आई थी, हम ये नहीं करते कि यार ये इंडिया जो है नीचे गिरा हुआ है, तो जो बात होती है वो पाकिस्तान अच्छा कर रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि मुझे ये है कि देखो वक्त का आपको वेट करना चाहिए। और इंडियन लोग यही हमारा मजाक उड़ाते थे। आज मैं ये नहीं करूंगा कि यार मैं इंडिया का जो है ना मजाक उड़ाऊं। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि यार जो बात गलत है वो बताइए। हम मुझे क्या लगे न्यूजीलैंड से, बट जो मैं देख रहा हूँ ना पड़ोसियों का हाल, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग टू सी कि आप इंडिया वालों को चुप हो जाना चाहिए कि जो मतलब आपको यार चुप नहीं होना चाहिए। आप बोलो आज ऋषभ पंत पे, आप बोलो सरफराज खान पे कि यार तुम शॉट्स क्या खेल रहे हो, आप सीधा क्या ही दे रहे हो, इतनी कैजुअल गंदी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग। अगर आप देख लें तो 259 की ट्रेल का जब आप ताकुब कर रहे हो ना, 259 के पीछे जा रहे हो, तो उसके बाद आपको इजी रहना है। वही बात आती है विराट कोहली कब तक करके देगा। रोहित शर्मा 0। अब रोहित शर्मा आप देखो ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू गिव टू ऋषभ पंत और यू वांट शुभमन गिल टू बी रिस्पॉन्सिबल। स्ट्रेट बॉल मिस की बिल्कुल 30। जसवाल अब 30। अब देखो ना इनकी जडेजा 38। जो इंडिया की अप्रोच है ना कि यार जसवाल को, ऋषभ पंत या सरफराज, दे ऑल आर वेरी T20 स्टाइल मोड प्लेयर्स। आई कैन नॉट से कि यार टेस्ट मैच खेलने वाले ये प्रोडक्ट है। अब बिल्कुल राइट ऑफ करेंगे ये शुभमन गिल हो गए। या देखो जिस तरह इनके पास एक तो होता है ना कि मैं के राहुल को बड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि राहुल क्या कर रहा है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड। जिस तरह दे आर बैटिंग एज वेल, टॉम लाइथम जिस तरह लेके चल रहा है, हालांकि केन विलियमसन नहीं है। मैं पाकिस्तान वाले मैच पे भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है 1-0 से न्यूजीलैंड आगे है और ये दूसरे टेस्ट में भी 301 रन की लीड ले चुके हैं। वो कैसे? क्योंकि वो ऐसे क्योंकि टॉम लेथम, डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स और टॉम ब्लेंडल जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं ना, एक तो ये स्वीप शॉट्स, न्यूजीलैंड स्प्लिट। हालांकि ये न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड है जो कि श्रीलंका में हारा है और इंडिया में आगे जो है वो इंडिया को जो है वो तीनी का नाच जो है वो ये नचा रहे हैं कीवीज और बहुत ही गंदी क्रिकेट पड़ोसी खेल रहे हैं। यानी कि इंडिया बहुत नीचे लगा हुआ है और बिल्कुल इनको आईना जो है वो दिखा रहा है न्यूजीलैंड। कम ऑन न्यूजीलैंड। मैं वो भी कह रहा था यार टॉम लेथम जिस तरह इनिंग, देखो आपको जडेजा और अश्विन को क्या करना है कि नीचे लगाना है, क्योंकि जब आप टॉम लेथम स्वीप अच्छी खेलते हैं ना, क्योंकि जब आप स्वीप खेलते हो तो फिर कम हो जाता है विकेट लेने का चांस। जिस तरह अश्विन है या जडेजा है, जब टॉम लेथम स्वीप करता है क्योंकि उनके हर प्लेयर जो है वो एक, अब क्या हो रहा है कि आप बेटर खेल रहे हो स्पिन। पहले इनिंग में भी देख लें 259 न्यूजीलैंड ने किया तो वो बैटर खेला, उसके बाद इंडिया जो है 156 ही कर सका।
तो वो उनको जो है वो सैंटनर ने 7 विकेट्स ले ली 53 रन दे के। फिलिप्स आउट कर रहा है, ग्लेन फिलिप्स, वो जडेजा को जिस तरह उसने आउट किया, यानी कि इंडिया डरी हुई आई। और उसके बाद अगर 103 रन की लीड ले ली थी न्यूजीलैंड ने तो वही काफ़ी थी, वो उनके दिमाग पे गई। और उसके बाद बिल्कुल अटैक नहीं किया रोहित शर्मा ने, फील्ड पीछे लगा दी, फील्ड आगे लगाई भी तो वो लेथम बड़ी स्वीप्स मारता रहा। देख लें तो 90 कर समथिंग उसने कर दिया, एंड पे आउट हो तो गया, लेकिन टॉम लेथम ने डैमेज तो कर दिया इंडिया को। 98 for 5 है अभी करंट न्यूजीलैंड, और 301 रन की लीड है, यानी कि अगर आप 5 विकेट और लेके जाते हो तो 400। तो इंडिया के लिए अब ये हो सकता है कि यार कोई ड्रामेटिक जो है वो ये चेज करें, हालांकि दिन अभी पड़े हैं, लेकिन न्यूजीलैंड आर क्लियर कट फेवरेट्स। और ये एक बहुत बड़ी जो है वो विक्ट्री सीरीज हो सकती है। और गंभीर एरा, यानी कि गंभीर एरा पहले श्रीलंका के साथ जो है वो 2 ODIs इन्होंने मजाक उड़वाया, दोनों जो है वो हारे, और अब 2-0 हो सकता है, यानी कि 2 टेस्ट बैक टू बैक न्यूजीलैंड इंडिया को इंडिया के घर में, यानी कि पहला जो है वो बेंगलोर के अंदर और दूसरा पुणे के अंदर इतिहास रच सकती है न्यूजीलैंड की ये कीवीज की टीम। और इट विल बी अ ह्यूज डेंट इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जो दावे करते थे, जो गुरूर था, वो तोड़ सकता है न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान को जिस तरह ये बात करते थे, अभी भी इनके लोग जो है वो बात नहीं आ रहे। किसी को बात नहीं करनी चाहिए जब आपके अंदर खुद वो गट्स ना हो। 86 किया जी टॉम लेथम ने 133 बॉल्स लेके, और जो उसकी एक सोल्ट्री है कि यार वो टिक जाता है। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टिकने नहीं दे रहा, साजिद और नुमान जिस तरह बॉल डाल रहे हैं। विल यंग 23 किया, रचिन रविंद्रा ने 9, डैरल मिचेल ने 18, टॉम बेलन ने 30। अगर देखो अश्विन ने 17 ओवर किए, 1 आउट किया, सुंदर ने 4 आउट दिए, और जडेजा को 1 विकेट नहीं मिली, और बुमराह से 6 ओवर करवाए हैं 25 रन देके। 36 for 1 हुआ कॉनवे, 78 for 2, उसके बाद 89 for 3 भी हो गया था, 123 for 4 के बाद 183 for 5, और अब भी जो है वो 198 for 5 है। यानी कि पार्टनरशिप्स लग रही हैं, पार्टनरशिप्स लग रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप्स लग रही है ना तो फिर गए। अच्छा जी, पाकिस्तान वाला मैच खोल लेते हैं, इस पे तो होगी हमारी गपशप। पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर इन द सेंस के बहुत ही ऊपर है। और इंग्लैंड जो है वो देयर हैज बीन क्लूलेस बाय साजिद एंड नुमान चचा। मैं आपसे वही कहूँगा कि देखो इम्पैक्ट डाला है। मैं जिस तरह आकिब जावेद ने ये जो पिचेस बनाई है ना, ये फॉर्मूला है। मुझे ये क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्रिकेट की जो रवायत है वो बदली कैसे है, ये वक्त जो है वो बदलता कैसे। ये एक बड़ी एक सबके लिए एक इस एरा की, इस मंथ के अंदर या टेन्योर के अंदर एक चीज़ देखी है मैंने कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 हराया, शहीन बाहिर हो रहा है, नसीम हो रहा है बाहिर, बाबर आजम बाहिर हो रहा है, आपका पीसीबी का पूरा निज़ाम जो है वो बोल रहा है, और अब आप इंग्लैंड से भी 800 खाते हो, 800 क्रिटिसिज्म होता है, शान मसूद ये तो वो जब। और दूसरी तरफ इंडिया बांग्लादेश को 2-0 से इतना बुरी तरह हराता है, और ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही न्यूजीलैंड इंडिया में जाता है या पाकिस्तान में इंग्लैंड आता है, एक टेस्ट मैं मानता देता हूँ, एक टेस्ट इंग्लैंड जीता, लेकिन उसके बाद जो आपने कम बैक किया है, और ऑल क्रेडिट नुमान एंड साजिद खान कि जिस तरह उन्होंने ये स्टोरी को लिखा, बिल्कुल इजी नहीं था कि जब आप आ जाओ और ऑल ऑफ अ सडन आपको परफॉर्म करना पड़े, और आप बिग स्टेज पे आ रहे हो, ये नहीं, और आपकी टीम नीचे लगी हुई है, आप 1-0 से डाउन हो, उसके बाद आप अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हो, विकेट्स ले रहे हो। तो ये चीज़ थी जो मुल्तान टेस्ट जिस तरह पाकिस्तान ने जीता, 297 चेज नहीं करने दिया, और इस टेस्ट में भी जिस तरह आए, तो ऑल क्रेडिट टू साजिद नुमान। और जिस तरह साउथ शकील ने आज इनिंग को खेला, 100 किया, और कराची का लड़का बिल्कुल ज़बरदस्त। वही तो पहले बात कर रहा था कि शान मसूद तो जल्दी आउट हो गया 99 for 4। उसके बाद अगर आप देख रहे रिजवान भी 151 for 5, इनिंग को जो आमिर जमाल भी आउट हो गया था 155 for 6,
लेकिन नुमान और साजिद ने बैटिंग भी करके दी। जो मेन था कि साजिद खान ने जिस छक्के लगाए और वाइटल 77 रन की लीड ली पाकिस्तान ने, यानी कि इंग्लैंड ने 267 किया था और पाकिस्तान ने कर दिया 344। और उसके बाद मजे की बात ये कि इंग्लैंड के 3 आउट कर लिए हैं 24 for 3 है। पोप आउट हो चुका है, क्रोली और डकिट, ये 3 विकेट पाकिस्तान ले चुका है। 7 विकेट्स पाकिस्तान जो है वो रह गया जीत से दूर, और अभी भी इंग्लैंड जो है वो ट्रेल कर रहा है। इंग्लैंड जो है वो स्टिल आर ट्रेलिंग। सो बैड न्यूज फॉर द इंग्लिश वंस, दे आर स्टिल ट्रेलिंग बाय 50, 53, 54 रन, यानी कि 50 अगर इंग्लैंड और करेगा तो 50 ना ही कर रहे थे तो इन्हीं डिफीट 10-20 का टारगेट ही बना है, 30 यानी कि 100 का। लेकिन आप वेल इन फ्रंट हो, और ऑल क्रेडिट टू साजिद, न्यू बॉल से आया और डकेट की तो बीच में बढ़ गई बॉल, मैं यही कहूँगा। क्रॉली खड़ा करा नुमान चचा की बॉल पे, उसके अलावा पोप को जिस तरह उसने टिप करते हुए स्लिप में कैच किया। रूट और ब्रुक, हैरी ब्रुक, जिन्होंने देखो एक ने 300 किया है लेकिन एक ने 262 किया है, लेकिन वो दूसरे सरकमस्टांसेस में आती थी चीज़, क्योंकि वो पहला ही टेस्ट था दौरे का और उसमें दोहरा शतक वो 12 तो ये कह रहा था कि नसीम और शहीन की वजह से खाया था। मेरा भी ये कहना होता है क्योंकि अब इंग्लैंड जो है वो दबी हुई है। इंग्लैंड देखो ना नज़र ही नहीं आ रहा। अब आपने गोरों को झगड़ा हुआ पाकिस्तान, और कम ऑन पाकिस्तान जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। ऑलमोस्ट डन, इंग्लैंड आर ऑलमोस्ट डन, और न्यूजीलैंड इज आल्सो डन इन इंडिया, सो दैट्स अ बिग अगर आप सारी पोल को देख लो ना तो कहीं ना कहीं वेरी गुड डे इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। इफ एवरीथिंग गोज वेल, टुडे इज अ डे दैट इंडिया प्रेशर में है और इंग्लैंड प्रेशर में है, और प्रेशर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रखा हुआ है और न्यूजीलैंड ने इंडिया को रखा हुआ है। तो दैट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग, इट डजंट हैपन, कभी कभी होता है ये चीज़। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि जो है वो थोड़ा सा टर्न, और ये बड़ी शॉकिंग है। अब गंभीर एरा में इंडिया के लिए बहुत शॉकिंग है। देखो जिस तरह टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, आगे बॉर्डर गवास्कर भी है, तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए रोहित शर्मा को कि सब कुछ पता होने के बाद, और आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हो पुणे में, और जिस तरह पाकिस्तान रावलपिंडी में खेल रहा है, तो इंडिया तो बहुत ही बुरा खेल रहा है पुणे में। पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है, 24 for 3 जो है हमने आउट कर लिए इंग्लैंड के, और हम बहुत आगे हैं इस टाइम पे। पोप को चलने नहीं दे रहे। अब एक बड़ी विकेट है रूट, उसके बाद स्टोक्स। अब कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जैसे ये दबे हुए ना, तो वैसे तो वन ऑफ द ग्रेट है जो रूट और बेन स्टोक्स, यू नो दे आर ऑल लेजेंडरी, और दे निकाल भी सकते हैं वो इस चेज से इंग्लैंड को। लेकिन अब यहाँ पे साजिद कुटप्पा और नुमान अली की एक जो बॉलिंग है, इसको देखना लाजमी होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप 100-130 की लीड दिलवा दो इंग्लैंड को और फिर बैटिंग करने आ जाओ चौथी इनिंग में, और फिर वो आपको चेज नहीं करने देंगे। ये मसला है, ये है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 7 विकेट्स ले लें। यहाँ पे कोई 50-70 भी मुश्किल है, 100 भी मुश्किल है, क्योंकि वो भी लीच हो गया या ब्रियान हो गया, उनके पास भी कोई माड़े मोटे, और ये क्लैप्सिस में कहीं ना कहीं फंस सकता है मामला, क्योंकि चौथी इनिंग इज ऑलवेज ट्रिकी। बट आप उस पोजीशन में अगर हारते हो तो फिर वो सवाल ये निशान है कि आपने हाथ चीज छोड़ी होगी। लेकिन वेल इन फ्रंट पाकिस्तान आर फेवरेट्स, आप बहुत ऊपर चढ़े हो इंग्लैंड से। ये तो बहुत ड्रामेटिक हो सकता है अगर इंग्लैंड यहाँ से, क्योंकि दे ऑल हैव द कैपेबिलिटी और दे ऑल हैव द एक्सपीरियंस टू डू इट। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग कि जोए रूट इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस कैप्टन फॉर इंग्लैंड लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, मतलब 6 से 8 साल हो गए हैं। हाँ, इस कंडीशन में व्हाट्स द गुड स्पिनर्स, आई वांट टू सी जो रूट, बिकॉज उसको चैलेंज में डाला है। तो डाला किसने? अब साजिद और नुमान ने, क्योंकि जब आप चैलेंज देते हो ना वन ऑफ द ग्रेट्स को, तो वन ऑफ द ग्रेट्स कब तक चुप रखोगे आप जो रूट को, या कब तक आप स्टोक्स को बांधे रखोगे? क्योंकि लास्ट मैच में भी देखें, मुल्तान टेस्ट में भी जो रूट फंस गया था, और पहले और हैरी ब्रुक और स्टोक्स, ये 3 विकेट्स हैं। अगर इनको मैक्सिमाइज जल्दी आउट कर लिया, क्योंकि
अब इंग्लैंड को आप बर्बाद ही कर दोगे पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने मिट्टी प्लेट कर दिया ना, अगर रूट को आउट कर दिया या स्टोक्स को आने वाले को आउट कर लिया, इंग्लैंड में मिट्टी प्लेट होके जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो मुल्तान में भी हारेंगे, फिर वो रावलपिंडी का टेस्ट भी हार गए। इस तरह बस साजिद और नुमान ने फिर इनको मिट्टी प्लीत करके इंग्लैंड का बर्बाद करके गोरों को यहाँ से भेज रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान जीतता है तो इट विल बी अ ग्रेट बूस्टर फॉर द ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है। 7 विकेट्स अवे फ्रॉम हिस्टोरिक सीरीज विन वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। और दिल गार्डन 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 दिल दिल पाकिस्तान, कम ऑन पाकिस्तान, दैट्स बीट इंग्लैंड। और दूसरी तरफ पड़ोसियों का देश पुणे में मुंह काला करवाने के दहाने पे है भारत। और ऑल क्रेडिट टू गंभीर का गरूर। बिल्कुल मैं तो पहले की तरह कहता था, बिल्कुल मुंह बनाने से कुछ नहीं होता। जब आप कोच ही आपका जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा, बस एंग्री फेस से काम नहीं चलता यार, एंग्री फेस से काम नहीं चलता। दूसरे आते हैं आपको मुंह दिखा के, अभी तक तो आईना दिखा रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट का मुझे कुछ हाल नहीं नजर आ रहा। जब बांग्लादेश को पेलना, हाल ही पेलना नहीं है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश ने हमें कैसे पेल दिया। उन्हें लाइक बाबर की वजह से हुआ था, ये पता नहीं। मैं वही कह रहा कि ये बांग्लादेश ने ना अभी क्रिकेट में डगमगाया हुआ है। एक तरफ इंडिया उनको पेलता है, हम उनसे हारते हैं। उसी तरफ अभी न्यूजीलैंड उनको पेल रहा है इंडिया को, और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा रहा है। फॉर्चून्स कैन चेंज इन लाइफ। सो कभी भी एक जैसा वक्त नहीं रहता। ये चीज़ तो पड़ोसियों को भी समझनी चाहिए, हमें भी समझनी चाहिए कि क्रिकेट में या किसी भी लाइफ के शोबे में वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है। और किसी को बात ना कीजिए मादरत के साथ, किसी को भी बात ना लगाओ कि आपके आगे चीज़ें हैं। ये एक लेसन है ज़िंदगी में भी। पेशेंस रखें, बिल्कुल आप वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि टाइम इज़ द की टू सक्सेस। दैट्स द मेन थिंग आई वांटेड टू से अबाउट दैट, कि मैं इन चीज़ों में जो देख रहा हूँ ना, एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि वक्त कहाँ से कहाँ ले जाता है। और आपको ये ऑल क्रेडिट टू वाकिब जवेद, जिस तरह वो स्पिनिंग विकेट बनाई है उसने और बिल्कुल माइंडसेट को चेंज किया। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाए, क्योंकि उसने कहा था कि यार स्पिनिंग विकेट बनाओगे तो इंग्लैंड से नहीं खेला जाएगा। जब भी वीडियो आए तो आपको पता चले जाए। टेक केयर, बाय। लेट्स सी कल क्या होता है, तो उस पर बात करेंगे। दोनों टेस्ट मैचेस पे बात करेंगे, इंडिया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड।